अब हम प्रॉब्लम देखेंगे सरफेस टेंशन में। तो पहले देखिए प्रॉब्लम नंबर हम 5th देखते हैं। हम सीधे प्रॉब्लम पे आएंगे। आप वीडियो रोक के इसको करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ द सरफेस टेंशन एट एयर वाटर इंटरफेसेस, देखिए ये एयर है ये वाटर है, एयर वाटर इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन है वो आपको दिया है, दैट इज 0.069 न्यूटन पर मीटर। सिग्मा इज गिवन। What is the pressure difference inside and outside of an air bubble? हमको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, इनसाइड और आउटसाइड द एयर बबल निकालना है, मतलब गेज प्रेशर हमको निकालना है। ऑफ डायमीटर, डायमीटर आपको दिया है 0.009 mm आपको दिया है। तो देखिए हम जानते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट रहे या आपका एयर बबल रहा है, उसमें एक्सेस प्रेशर अगर आपको निकालना है, गेज प्रेशर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। तो सिग्मा आपको दिया है, डी आपको दिया है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, डायमीटर की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। डायमीटर आपको mm में दिया था, मैंने इसको मीटर में पुट कर दिया। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस इनसाइड एंड आउटसाइड द एयर बबल, या एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल आपको पता चल जाएगा। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं हम। तो देखिए क्या बोल रहा है, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विद एयर, ये वाटर है, ये एयर के कांटेक्ट में है यहाँ पे, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0725 न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन की वैल्यू दिया है। द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर आपको दिया है इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा था, प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। आउटसाइड प्रेशर से इतना ज्यादा है, मतलब ये क्या दिया है, गेज प्रेशर आपको दिया है। कोई बोलेगा प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट इतना है तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर कोई बोलता प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर कितना है, 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, खाली इतना बोलता तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर आता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है, द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज टू बी 0.02 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। मतलब ये क्या है, आपका गेज प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट के अंदर है। ठीक, हमें निकालना है कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, डायमीटर निकालना है। तो हम जानते हैं गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाय डी। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा आपको दिया था न्यूटन पर मीटर में, ठीक है, और प्रेशर दिया था न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। आइदर दोनों को मीटर में कन्वर्ट करते या दोनों को सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए ये जो मैंने क्या करा, न्यूटन पर मीटर को न्यूटन पर सेंटीमीटर में यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया, और प्रेशर को मैंने न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पुट करा। तो देखिए इससे आपका डायमीटर निकल के आ जाएगा, दैट इज 0.145 सेंटीमीटर। तुमको प्रॉब्लम में ये पहचानना पड़ता है कि जो प्रेशर की वैल्यू दिया है वो एब्सोल्यूट प्रेशर दिया है या गेज प्रेशर दिया है। अगर प्रेशर डिफरेंस की बात करेगा तो गेज प्रेशर रहेगा, और खाली बोलता कि प्रेशर इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट इज दिस मच, तो वो आपका क्या रहता, एब्सोल्यूट प्रेशर रहता है। फिर हम देखते हैं अगला प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 8। सीधे हम प्रॉब्लम पे आते हैं। अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो देखिए द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 0.04 mm इज 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए वाटर ड्रॉपलेट है, इसके बाहर जो आपको प्रेशर दिया है वो कितना है, 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, हमको इसके अंदर प्रेशर निकालना है, इसके अंदर प्रेशर निकालना है। इफ द सरफेस टेंशन इज गिवन एज, सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको दिया है 0.0725 न्यूटन पर मीटर। तो देखिए हमको अगर इसके अंदर प्रेशर निकालना है, उसने एक्सेस प्रेशर निकालने के लिए नहीं बोला, उसने बोला कि इसके अंदर प्रेशर निकालिए। तो हमको कौन सा प्रेशर निकालना पड़ेगा, हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो देखिए निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सिग्मा इज गिवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन, डायमीटर इज गिवन। तो पहले हम इसके अंदर गेज प्रेशर निकाल लेते हैं। इसके अंदर कौन सा प्रेशर निकाल लेते हैं, एक्सेस प्रेशर निकाल लेते हैं, जितना प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो देखिए गेज प्रेशर कैसे निकालेंगे आप लिक्विड ड्रॉपलेट के अंदर, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन टी।
सिग्मा दिया है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। डायमीटर आपको एमएम में दिया है, यहाँ पे मैंने मीटर में पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इट इज द गेज प्रेशर। मैंने आपको बताया था गेज प्रेशर क्या होता है। उसमें देखिए मैंने ये प्रेशर वाला एक्सिस बनाया था और ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर वाला एक्सिस था और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर होता है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। इट इज गेज प्रेशर। मैंने एग्जांपल भी दिया था टायर का। मैंने बोला था कि टायर में जब हम हवा भरवाने जाते हैं और बोलते हैं कि 30 पाउंड हवा डाल दो, तो ये जो 30 पाउंड रहती है वो गेज प्रेशर रहती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उतना ज्यादा प्रेशर रहता है। अगर पूरी हवा निकल जाएगी आपके टायर की तो उसके अंदर क्या प्रेशर बचेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बचेगा। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, दैट इज अवर एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पे आपने देखिए गेज प्रेशर किस में निकाला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकाला। और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो अभी आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। आइदर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए या गेज प्रेशर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिए। तो मैंने गेज प्रेशर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मिल गया, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया, और गेज प्रेशर भी आपको मिल गया, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया। हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है इसके अंदर। तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज अवर गेज प्रेशर और ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों को ऐड कर देंगे तो प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट आपका निकल के आ जाएगा। दैट इज 11.045 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रॉब्लम में हमको समझना पड़ता है कि वो गेज प्रेशर के बारे में बात कर रहा है या एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात कर रहा है।